जय हिंद, सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप जब से लेकर राजनीति और क्षेत्र की आगे जाओ भाई जी। अक्षरधाम से देहरादून को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 709B के निर्माण के चलते सभापुर, कासिम विहार, इनाम विहार, विजय विहार जैसी अनेकों आसपास की कॉलोनियों के निवासियों ने NHAI का निर्माण कार्य रोक दिया। निवासियों के अनुसार कॉलोनी में जाने के लिए सर्विस रोड ही नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों में सुनील कुमार, परवीन डेड़ा, ललित चौधरी आदि ने बताया कि हमारी अनेकों बार अधिकारियों से, क्षेत्र के सांसद से मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने हमें सर्विस रोड देने का आश्वासन भी दिया, परंतु उन्हीं NHAI के अधिकारियों ने अचानक सर्विस रोड देने से ही मना कर दिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सुनील जी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। उस परेशानियों से निजात करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें कहना ये चाहेंगे कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है और इसके बीच में जो चौराहा था, ये गाजियाबाद से चल करके लोनी से होते हुए सभापुर गांव दिल्ली में घुसते हुए ये बुराड़ी तक जाता है और ये सैकड़ों वर्ष पुराना ये चौराहा है। यहाँ से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, चाहे तो अधिकारी लोग आकर के देख लें या यहाँ का एक सर्वे करा लिया जाए। इस चौराहे को इन्होंने जब शुरू में DPR इन्होंने बनाई और यहाँ का नक्शा हमने लिया, तो पहले नक्शे में यहाँ पर सर्विस लाइन थी और दूसरी बार इन्होंने फिर क्या करा, उसको एडिट करके दोबारा नक्शा बनाया और यहाँ पर इन्होंने जो अंडरपास होता है हमारे गाजियाबाद से लोनी दिल्ली के जाने के लिए, वो भी बंद कर दिया और सर्विस लाइनें भी बंद कर दी। हमने जब मांग अपनी उठाई, आदरणीय सांसद VK सिंह जी से, जो भारत सरकार में मंत्री भी है, उनसे हम मिले जा करके और हमने लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद हम 2 बार उनके पास गए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि कुलदीप जी हैं, उनको यहाँ मौके पर भेजा और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी भी यहाँ पर हमारे साथ में थे। उन्होंने यहाँ पर मौके पर देखा और देख करके कुलदीप जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लोग गुजरते हैं, तो पुराना चौराहा है। और कुलदीप जी ने यहाँ पर आदेश करा कि यहाँ पर पूर्ण चौराहा और अंडरपास बनाया जाए और ये सब जो उन्होंने कहा हम कह रहे हैं ये हो जाने चाहिए। तो अधिकारियों ने हामी भरी और उस बात को स्वीकारा और कहा जी हम काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने अंडरपास तो बनाया, लेकिन जितनी चौड़ाई में सभी अंडरपास बनाए जा रहे उस चौड़ाई में नहीं बनाया गया, सिंगल बनाया गया। तो सब जगह बड़े बनाए जा रहे, उसका आधा यहाँ पर बनाया। हमने उसमें भी सब्र किया। उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो सर्विस लाइन है, जैसे अब आप सभापुर से निकलेंगे दाएं बाएं जाने के लिए, लोनी से आएंगे तो दाएं बाएं जाने के लिए जो रास्ता था चौराया, वो इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया, अपने आरे वॉल लगानी शुरू कर दी। हमने बीच में इन लोगों से संपर्क करना चाहा, तो सबसे बड़ी बात यह, अधिकारी लोग जब हम संपर्क करते हैं, फोन करते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, हमसे बचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जनता ने इकट्ठे होकर काम रुकवा दिया गया, जनता ने आगे काम रुकवा दिया गया। मौके पर हम भी आए, पता लगा क्यों रुका, तो उन्होंने कहा जी ये तो काम अपना करते जा रहे हैं, हमारा काम नहीं कर रहे हैं। इस दौरान हमने अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से संपर्क हुआ और जा करके हम वहाँ पर अधिकारियों से मिले, तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया और बताया कि NHAI के चेयरमैन साहब ने ये कहा है, उनको विजिट कराइए, उन्होंने कहा है कि बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आजू बाजू की जमीन जो है वो एक बार की जाएगी और एक बार करके आपको सर्विस रोड दे दी जाएगी। और बताया कि उसके लिए हमने जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पेपर SDM के यहाँ पर भेज दिए हैं और सर्वे होगा, किन किन खसरा नंबर से एक बार किया जाना है और एक बार करके ये काम किया जाएगा। इतनी संतुष्टि उन्होंने हमें दी और कहा जी आप वहाँ के लोग हैं तो लोगों को कहें कि काम ना रुकवाए, ये समय से कार्य पूरे करना है और कार्य पूरे करेगा तो लोगों को कुछ सुविधाएं होंगी, इसलिए इस काम को होने दें। ये लोकल के वासियों से हमने कहा भाई काम को होने दो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बार का प्रोसीजर शुरू हो गया, जमीन मिलते ही सर्विस लाइन बना दी जाएगी। पर लेकिन अभी जो हमने देखने में आ रहा है कि इन्होंने अपनी आरे वॉल खड़ी कर दी है, बराबर में हमारा कोई रास्ता बनाया नहीं है। कल हमारी अधिकारियों से जो बात हुई है, अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है और NHAI के चेयरमैन साहब से भी अप्रूवल नहीं मिला है और ना ही एक बार को कोई प्रोसीजर आगे बढ़ा है। तो अभी एज इट इज है। कल शाम को आकर के हमने पब्लिक में बातें रखी हैं और सुबह सुबह ही लोगों को यहाँ हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ये सब लोग अपनी मांग लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इन ग्रामवासियों का आपके हिसाब से?
सर ये लोग जो हैं ग्रामवासियों को और ये जो यहाँ के लोकल कॉलोनियाँ इनको मिसगाइड करते रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिए हैं कई बार हम जो यहाँ पे जो सर्विस रोड देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे अपना काम पूरा करते रहे और हम लोगों को मिसगाइड करते रहे। लेकिन ऐसा हम अब होने नहीं देंगे, हम काम को बिल्कुल रोक देंगे। और सभी यहाँ की जनता है, हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं, यहाँ सर्वे करा लीजिए, देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल भी इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि यहाँ से जो हमारा सर्विस रोड निकल जाए। ये अपना काम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और हम सभी लोगों को, जितने भी यहाँ, ये सभापुर गांव बहुत पुराना गांव है और यहाँ के लोगों को, सीधे साधे लोग हैं, बहकाए में आ गए, नहीं तो इसको हम शुरू में ही बंद कर देते। लेकिन आश्वासन दिया था अधिकारियों ने और NHI के लोगों ने भी और संबंधित जो हमारे सांसद वगैरह हैं, तो उन्होंने सबने बोला था, तो हम चुप बैठे थे कि भाई हमको जब हमारा आश्वासन मिल गया तो हमें सर्विस रोड मिल जाएगी। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि सभी लोग यहाँ काम को बंद कर देंगे, रोड पे यहाँ टेंट लगा करके, हम चाहे हमें रात दिन बैठना पड़े 24 घंटे, हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन काम को नहीं होने देंगे। निश्चित काल के लिए यहाँ पर धरने पे बैठने के लिए भी तैयार हैं और कल परसों से जैसे भी हमारा बनता है, अगर काम नहीं रुकेगा तो हम यहाँ टेंट लगा करके सारे कॉलोनी वासी, सारे क्षेत्र के लोग, गाँव वासी सब यहाँ पर बैठ जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया भी हम अपनाएंगे। किसी भी, ये एक नियम है, किसी के पुराने चौराहे को, रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता। अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। अब क्या कहना चाहेंगे? ये जो NHI के जो अधिकारी हैं, इन्होंने कई बार जनता को गुमराह किया है। यहाँ पे करीबन 500 साल पुराना गांव सभापुर है और सदुल्लाबाद है। कम से कम यहाँ 30-40 कॉलोनी का कनेक्टिविटी है। 3 से 4 लाख लोग रोज़ निकलते हैं यहाँ से। लेकिन जैसे भी अधिकारियों का जो भी कहना है कि हमें कोई ऊपर से आदेश नहीं मिला है, हमें कोई नोटिफिकेशन ऐसा इशू नहीं हुआ है अभी जिससे यहाँ पे अभी सर्विस रोड बनाया जाए। काफ़ी दिनों से जनता को गुमराह किया जा रहा है। यदि अधिकारी इस बात पर गौर नहीं करेंगे तो यहाँ की जो आम जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो यहाँ पर काम नहीं होने देंगे। अगला कदम क्या होगा अगर यहाँ सर्विस रोड नहीं मिलता तो? नहीं, हमारा अगला कदम यहाँ पे जो सभी की जो सहमति होगी उसके अनुरूप यहाँ पर काम को रोका जाएगा और एक शांतिपूर्ण तरीके से काम को हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। क्या काम रोकना ठीक होगा? नहीं, जब आम जनता की यहाँ पे बात नहीं मानी जाएगी तो हम कानून के माध्यम से भी, कोर्ट के माध्यम से भी, और जो आम जनमानस की जो सहमति है उसे बनाकर हम काम नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर गांव वालों के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, यहाँ आने जाने के लिए सर्विस रोड नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, सुनिए, गांव वालों के मुताबिक क्या, गांव वाले तो रास्ता मांग रहे हैं। आप देखो, अगर कोई हमारे घर के सामने एक दीवार खड़ी कर देगा तो हम खड़ी तो होने देंगे नहीं। ये तो कहेंगे कि बेशक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन हमारे लिए एक रास्ता होना चाहिए। और मैं ये बताता हूँ, जब से ये गांव है, इधर सदुल्लाबाद है, इधर गली कटिया है, सभापुर मिलन गाँव है, उसके बाद ये कॉलोनियाँ बसी हैं। इन गांवों की जब बसापत हुई थी, लगभग 400 वर्ष का इतिहास सभापुर गांव का भी है, कि ये सड़कें तभी की हैं। और 400 वर्ष पुराने रास्ते को आप आके 4 घंटे में दीवार खड़ी करके बंद करें तो लोग विरोध तो करेंगे और अपनी एक जायज़ मांग मांगेंगे। कोई बात नहीं, एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसमें से कम एक रास्ता हमें दे दो। वही रास्ते ये सब लोग। इस संबंध में आगे की क्या कार्रवाई आप लोग अंजाम देने वाले हैं? देखिए, आगे की कार्रवाई अभी हम बैठे हुए हैं, अधिकारियों के फ़ोन आए हैं, उन्होंने कहा कि 3 बजे SDM साहब यहाँ आएंगे। अगर वो कोई लिखित आश्वासन या मौखिक ऐसा अच्छा सा देंगे या फिर कुछ कागजों में हमें दिखाएंगे कि हमारी प्रक्रिया चल रही है, तो हम लोग चले जाएंगे। लड़ाई तो हमें किसी से लड़ नहीं रही है, एक सिर्फ एक रास्ता मांगते हैं, उसके लिए वो अच्छा आश्वासन देंगे तो हम लोग सब वापस कर चलेंगे। और अगर ऐसा कोई समाधान नहीं निकला तो फिर शांतिपूर्वक तरीके से टेंट लगा के यहाँ बैठेंगे, जब तक हमारी मांग को नहीं मांगेंगे अनिश्चितकालीन एक धरना देंगे। आपका शुभ नाम जानना मेरा चाहते हैं? नाम यासीन है। यासीन भाई, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ काम रोका जा रहा है क्योंकि सर्विस रोड आपको नहीं मिल रहा। हमारा कहना ये है कि इतना बड़ा चौराहा था ये, कि पूरी लोनी क्षेत्र और ये पूरे काशी, इधर सभापुर, सारा इसको कवर करता है। बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है और हम बहुत पहले से ऐसा देखते हैं, इससे बड़ा चौराहा कोई नहीं था। ये इसको रोका जा रहा है। ये अंडरपास बना रहे थे लोनी से सभापुर जाने के लिए, ताकि जो पब्लिक का इसका रूट इतना नहीं है, जो ताकि इधर उधर को जाना होता है। दिल्ली से आएंगे तो कहाँ जाएगा, उतरेंगे और कहाँ से रिटर्न होगा आएंगे, क्योंकि कोई रास्ता ना आने का दिया जा रहा ना जाने का दिया जा रहा। हम ये चाहते हैं जो हमारा सर्विस रोड पहले इन्होंने करा गया था, वो हमें सर्विस रोड मिल जाए, हमें कोई
अजीत कुमार सिंह, निवासी सरस सिटी। जी अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करते हैं? बात है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाईवे या आप जो भी रोड बनाते हो, सरकार जो भी पास करती है, यहाँ नाला था, अगर नाले को पाट के उसके ऊपर ये रोड बनाई जा रही है, तो नियम के तहत, हम नहीं मांग कर रहे नाम के, लेकिन नियम के तहत भी अगर आप उसको पाट के बना रहे हो तो आप दूसरा बना के दोगे। आप सर्विस रोड पाट के बना रहे हो, 220 फुट हमारा रास्ता लेकर के बना रहे हो, उसमें 20 फुट तो रास्ता दो हमें। हम तो अलग से मांग ही नहीं रहे कुछ, हम तो ये कह रहे हैं जो हमसे 220 फुट ले लिया तो 20 फुट दे दो। हमारे को तो ये है कि जो हमारा था वो हमें दे दो, हमें नया कुछ नहीं चाहिए। आपने नाला पाट के बनाया, हमें नाला दे दो। आपने सर्वे करा, हम तो जानते ही नहीं भाई, तो सीधे साधे आदमी, हमें कानून से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो नियम है, आप नियम के हिसाब से तो चलो। आपने भी, आप देखो दिल्ली पुलिस से आगे जाओगे, आरपीएफ के इन्होंने बनाया, वो दीवार इन्होंने तोड़ी है, वो दीवार यही बनवा के दे रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है तो आप बनवा के दे रहे हो। आम पब्लिक का है तो कौन बना के देगा भाई? हम कहाँ से जाएंगे? वोट चाहिए तो हमसे लोगे, टोल के लिए नोट चाहिए तो ये हो जाएगा, हमें साइड कर दो। क्यों कर दोगे? आप यहाँ से लेकर के सारा देहरादून तक चले जाओ हाईवे पे, कहीं भी इस तरह का रास्ता बंद कर रखा हो तो आपने बताओ हमें क्या? हम हिंदुस्तान से अलग है? हमें बिल्कुल अलग करके छोड़ दिया, क्यों? वजह क्या है भाई? अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।